इस रास्ते पर चलने पर दिनों दिन भक्ति की, प्रेम की, ज्ञान की वृद्धि होती जाती है और अपूर्णता से पूर्णता की ओर हम बढ़ते जाते हैं। पहले हमें व्यक्ति से प्रेम होता है, उसमें भी स्वार्थ छिपा रहता है। धीरे धीरे हमारा प्रेम विकसित होता है और समष्टि से होने लगता है। इसी तरह पहले हमें सबसे ज़्यादा प्यार अपने देह से होता है, फिर धीरे धीरे हमें अपने मन को अच्छा रखने की रुचि पैदा होती है, मन निर्मल बन जाए, फिर धीरे धीरे हम अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं और अंत में हमारा, तुम्हारा और हमारा परमात्मा का भेद मिट जाता है। परमात्मा और हम, परमात्मा और जगत एक हैं। आँखों से दिखने पर भी जैसा बताते हैं कि अनेक बर्तन मिट्टी के, मकान आदि दिखने पर भी एक भी तो देख सकते हैं। यदि हमारे आँख हो तो अनेक में एक देख सकते हैं। व्यवहार हमारा भेद में होता है, व्यवहार भेद में होता है और भेद का ही नाम व्यवहार है। रहने का प्रश्न हो तो मकान में रहोगे, घड़े पे नहीं रखोगे अपने मेहमान को। व्यवहार में भेद है, था और आगे भी रहेगा। परमार्थ लोगों को पता नहीं है। परमार्थ में न भेद था, न आज है, न आगे रहेगा। परमार्थ आनंद के लिए है, परमार्थ मुक्ति के लिए है, परमार्थ शांति के लिए है। जो किसी को देख के जलने लगते हैं, जब हम उसे देखते हैं, दो ही तरीके हैं। पुरुषे वेदम सर्वम, सए वेदम सर्वम, सई वेदम। या तो देखो वह सब में है, या देखो मैं सब में हूँ। वह को सब में देखना भक्ति मार्ग है, मैं को सब में देखना ज्ञान मार्ग है। पर मैं को सब में देखना आसान नहीं है, बहुत बड़ी साधना। जब तक देहाभिमान जाएगा नहीं, जब तक सुख लोलुपता विषयों से जाएगी नहीं, अहंकार की परिच्छिन्नता से छुटकारा नहीं होगा, अहम की व्यापकता का पता नहीं चलेगा, तब तक कैसे वह हम एक होंगे। वह को पा लेने के बाद सीमित भी मैं हूँ, असीम होने के बाद सीमित भी मैं हूँ, असीम को पा लेने के बाद सब कुछ मैं हूँ। सब कुछ होने पर भी कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं। अभी तो आप व्यक्ति हैं। व्यक्ति से मुक्त होने के लिए एक साधना है, श्रवण है, मनन है, निधिध्यासन है। कथा आनंददायी तो है ही, पर एक चिकित्सा भी है। कई दवाइयाँ बड़ी टेस्टी भी होती हैं और दवा भी है, रोग भी जाता है। कई दवाइयाँ कड़वी होती हैं पर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, और कई चीज़ें टेस्टी होती हैं पर तुम्हारा शरीर खराब कर दे, जीवन खराब कर दे। टेस्टी अच्छी बात है, पर टेस्टी चीज़ें हमारा जीवन बर्बाद कर दें। सुख में ही तो हम बर्बाद होते हैं। यदि मेरे से कोई कहे भक्ति क्या है, तो मैं एक वाक्य में कहना चाहूँगा, भक्ति वह चीज़ है जिससे हम स्वस्थ बनते हैं, आनंदमय बनते हैं और न अपना नुकसान करते हैं, न किसी का करते हैं। और काम सुख वह है जो मुझे भी बर्बाद कर देता है और मेरे अपने पार्टनर को भी बर्बाद करता है। कामना स्वयं भी हमको चैन नहीं दे पाती। कामना का सुख क्षणिक है, बाद में दुख है। और कामना वाला अपने काम के लिए बलात्कारी बनता है, चोर बनता है, हत्यारा बनता है, अन्यायी बनता है,
और लोगों को नीचा दिखाता है, पर परमात्मा के आनंद में मस्त, दूसरों को बड़ा देखकर खुश होता है, दूसरों को सुखी देखकर खुश होता है, दूसरों को आनंद देकर खुश होता है, और धीरे धीरे देने का अभिमान नहीं रह जाता, क्योंकि वो किसी को देता नहीं, जो देता है वो अपने को ही देता है, क्योंकि उसके लिए सब मैं ही है। आत्मै वेदम सर्वम, वो अपने मैं को देखता है। भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनी, उनकी कथा सुनी, उनका आनंद लिया कि कोई सुख और आनंद को फ्यूचर पर डालता है, कोई पास्ट पर डालता है, कोई विषय पर डालता है, और वर्तमान के सुख को खो देता है। वर्तमान में भी देह को मैं मानकर सुखी रहने वाला डरता रहता है फ्यूचर के लिए। आज जीते हो, डर है मर जाने का। आज समृद्ध हो, डर है निर्धन हो जाने, असमृद्ध हो जाने का। आज सफल हो, असफल होने का भय पकड़े रहता है। भय मुक्त होना अध्यात्म की पहली पहचान है। आध्यात्मिक आदमी भयभीत नहीं होता। सच तो ये कह दूं, भगवान को प्राप्त व्यक्ति को सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता। डर भी है, कष्ट भी है, दुख भी है। सच कह दूं, सब कुछ लोगों की तरह होता हुआ भी कहीं वो देखता है मेरे को कोई छूता ही नहीं। इसलिए शंकराचार्य स्पर्श योग कहते हैं। ब्रह्मज्ञानी के लिए कहते हैं ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप। ब्रह्मज्ञानी निर्लेप हो जाता है। अब ब्रह्मज्ञानी लिप्त नहीं होता, अर्थात दुख नहीं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, इसका मतलब दुख है। देखो, देह की मौत होगी, पर उस देह की मौत में भी उसे अपनी मौत दिखती नहीं। जैसे मिट्टी के बर्तन की मौत मिट्टी की मौत नहीं है, इसी तरह आज नहीं कल समझोगे देह की मृत्यु मेरी मृत्यु नहीं है। जीव का आना जाना मेरा आना जाना नहीं है। मन के सुख दुख मेरे सुख दुख नहीं है। अहंकार की परिच्छिन्नता मेरी सीमितता नहीं है। वो एक प्रकृति का विकार मात्र है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। मन बुद्धि चित्त अहंकार में नहीं हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये जीव क्या है? अभी जागृत में देह हो जाता है, फिर नींद में खो जाता है, और कभी ब्रह्म हो जाता है। जो होना है जीव को होना है, ब्रह्म को कुछ होना ही नहीं। जीव वही देह बन जाता है, जीव वही स्वप्न देखने लगता है, जीव वही नींद के आनंद में जाता है, और जीव वही परमात्मा को प्राप्त करके परमानंद हो जाता है। और जब परम आनंद हो जाता है तो उसका बोलना भगवान का बोलना होता है। इसलिए आपसे इतना ही कि आप क्या हैं। जब आप डरते हैं तो अपनी बुद्धि से पूछो क्या हो, लगेगा देह। जब आप दुखी मानते हो तब आप क्या हो? आप मन। जब आप ज्ञानी और अज्ञानी मानते हो तब आप क्या हो? और जब आप ब्रह्म मानते हो तो क्या है और क्या नहीं है? क्या ब्रह्म से भी कोई अलग हो सकता है? पर अभी समझाने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। पर धन्य वो लोग जो सुनकर श्रवण मनन निधि ध्यासन करके इस सत्य का साक्षात अपरोक्ष करते। अपने में ही जगत और जगत में अपने को और अपने में संपूर्ण जगत को देखता है। और ये आदेश ज्ञानी के लिए, एक मनुष्य के लिए है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यहाँ मनुष्य के लिए है, ये भगवान के लिए नहीं। जो मनुष्य, जो दृष्टा, जो जीव अपने को सब में और सबको अपने में देखता है, फिर वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, उसकी जलन समाप्त हो जाती है, वो भय मुक्त होता है। और फिर जैसे मैं अपने हाथों से अपने को खुजाता हूँ, नहाता हूँ, मैं किसका सुख ले रहा हूँ? अपने हाथों से आप अपनी मालिश करता हूँ। ऐसे ही ज्ञानी सबके साथ आत्मवत व्यवहार करता है। जैसे मैं ही हूँ,
इसलिए उसकी जलन क्या। यदि सचमुच ज्ञानी है तो वो फिर समझो उसका कोई शत्रु नहीं रह गया। ये मेरे हाथ मेरे शत्रु हैं, मेरे दांत मेरे शत्रु हैं, मेरी आंखें मेरी शत्रु हैं। जैसे तुम अपने देह को प्यार करते हो ऐसे ही संपूर्ण संसार मेरा देह है, मैं ही सब कुछ हूँ। भगवान कृष्ण यही तो कहते हैं, अर्जुन मैं हूँ। और यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। भगवान कहते हैं जो मुझे सब में देखता है कहते हैं आपको तो अभी मंदिर में भी ठीक दिखाई नहीं पड़ता, सब में कैसे देखोगे। भगवान कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र पश्यति, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। सबको मुझ में देखता है। मैं इतना बड़ा हूँ, इतना विशाल हूँ, ब्रह्म हूँ जिसमें सब संसार रहता है। ये भगवान बोल रहे हैं। और कैसे बोले, मानुषीम तनुमाश्रितम, मनुष्य के देह का आश्रय लेके ब्रह्म बोले। ये मनुष्य का शरीर आश्रय लिए बिना यदि वो भी कहेगा मैं सर्वत्र हूँ तो देह के बिना नहीं बोला, मन के बिना नहीं बोला। और मन देह होने से ब्रह्म कोई आदमी नहीं हो जाता, और होता है तो ब्रह्म ही सब कुछ होता है और कोई है ही नहीं होने के लिए। इसलिए इस सत्य को जानने के लिए लगातार आगे कथा सुनेंगे। परीक्षित होगे तो मुक्त करके ही छोड़ेंगे। देखो इसमें तो कथा का बंधन है 7 दिन का, ठीक हो। हमारी कथा में कोई दिनों का बंधन नहीं है, हम छुट्टा हैं, तुम भी छुट्टा सुनो।